तिलक सनातन में वेद पुराणों के अनुसार आवश्यक क्यों है और साइंटिफिक उसका क्या लाभ है, ये आप सभी को जानना चाहिए। युवा बच्चों में एक प्रॉब्लम है, युवाओं में क्या बुजुर्गों में भी यही प्रॉब्लम। लोग क्या कहेंगे, अरे भाड़ में जाएं वो लोग, हमें उनसे क्या मतलब। जिन्हें अपनी खुद की पहचान पे शर्म आती है उन लोगों की चिंता आपको करनी चाहिए। ईमानदारी से बताइए, जो अपना कल्याण नहीं चाहते, अपना हित नहीं चाहते, अपने परिवार को सुरक्षित नहीं देखना चाहते, ऐसे लोगों की परवाह आप क्यों करोगे भाई? क्या लाभ है उससे? कोई हमारे परिवार को स्लो पॉइजन दे रहा है और हम उसे अपना फ्रेंड बना के रखे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? एक आदमी नहीं 15 आदमी चाहिए ऐसे ताली बजाने वाली, स्टार्टिंग करने वाले, तभी पता चलता है। कईयों को तो पता ही नहीं चलता है कब बजाएं कब न बजाएं। कई लोग तो अच्छा ये भी बजा रहे हैं तो चलो हम भी बजा देते ताली, अब पता ही नहीं क्यों बजाइए। सुनो, सबसे पहले शास्त्रीय विधान तिलक का। शास्त्रीय विधान क्या है? स्नानम दानमं तपो होमो देवता पितृ कर्म च तत्सर्वं निष्फलं याति ललाटे तिलकम बिना। आप किसी तीर्थ में स्नान करें, दान करें, तप करें, देव पूजन करें, अथवा पितरों के लिए कोई पितृ कार्य करें, जब तक आपके माथे पे तिलक नहीं होगा ये सारा कार्य निष्फल हो जाएगा। उस कार्य का वो लाभ नहीं मिलेगा जिसके लिए आपने वो कार्य किया है। तो इसके लिए कंपलसरी क्या है? बहुत सुंदर वचन है, तिलक जरूर लगाना चाहिए। इसीलिए जब आप पूजा कहीं करने जाते हो, अगर आपके माथे पे तिलक नहीं तो पंडित जी कहते हैं स्वस्ति तिलक लगा देते हैं। सबसे पहले लगाते हैं कि नहीं? आपके घर में भी पूजा होती है तो सबसे पहले पंडित जी, क्योंकि आपके माथा तो एकदम चौपट्टा है, ये तो खुद अपने आप से तो लगा ही नहीं, तो पंडित जी ने कहा चलो हम ही चौपट्टा पे तिलक कर देते। पर क्यों जानते हैं ना, पंडित जी बिना तिलक के देव पूजा स्वीकार्य नहीं होगी, इसलिए वो पहले तिलक लगाते हैं। ललाटे तिलकम धृत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते विष्णु स्मरणम मात्रेण पवित्रो भवति नरः। ललाट पर तिलक धारण करने वाला भगवान का स्मरण करता है और उसका जीवन उसी समय से पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है जब माथे पे तिलक लगाता है। जब आप अपने माथे पे तिलक लगाते हैं तो उसी समय आपको एहसास होता है कि हाँ हम आध्यात्मिक हैं। तिलक लगाने से ही प्रारंभ हो जाता है कि मैं आध्यात्मिक हूं। और तिलक लगा के आप हाथ में कुछ उल्टी सीधी चीजें लेके जरा मार्केट में जाओ, और तो जो कहेंगे सो कहेंगे, तुम्हें खुद पे शर्म आ जाएगी। वो तिलक इतना तुम्हें बलवान बना देता है, वैचारिक इतना स्ट्रांग बना देता है कि खुद से भी वो चीज ग्रहण करने का मन नहीं करता जो त्याज्य हैं। त्याज्य माने जो त्यागने योग्य हैं। तिलक का ये प्रभाव होता है। साइंटिफिक इसका प्रमाण क्या है? देखो, दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र रहता है। साइंटिफिक रीजन सुनो। भव कोई समझे कि नहीं समझे? आईब्रो बोल दूं? माता बहने आईब्रो जल्दी समझ जाएंगे। दोनों आईब्रो के बीच में जहां हम लोग तिलक लगाते हैं, ये जो तिलक का स्थान है, यहां आज्ञा चक्र रहता है। और जब हम उसे बार बार पुश करते हैं, वहां बार बार तिलक लगाते हैं, बार बार पुश करते हैं, तो वो आज्ञा चक्र जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत अवस्था में हो जाता है।
आपकी बॉडी में कई पॉइंट ऐसे हैं जिनको बार बार दबाते रहो तो आप जागृत अवस्था या स्वस्थ अवस्था में, कई नसें ऐसी होती हैं जो दब जाती हैं, तो आयुर्वेदिक को मानने वाले लोग वो उन नसों को दबा देते हैं, पॉइंटों को दबाते हैं, वो स्वस्थ होता है। तो यह आज्ञा चक्र वो जागृत होता है। चंदन के लगाने से चंदन में शीतलता होती है, तो वो चंदन जो शीतल है वो आपके क्रोध को भी कंट्रोल में करता है, इसलिए भी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। वो आपके क्रोध को कंट्रोल में कर लेता है, त्वचा को ठंडक प्रदान करता है, गर्मी के मौसम में शीतलता प्रदान करता है। इसकी जो गंध है ये हमारे मन को शांति प्रदान करती है। इसलिए तिलक का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन तिलक लगाते समय भगवान का स्मरण जो मनुष्य करता है उसका चित्त उसी समय से शुद्ध होने के लिए तैयार हो जाता है, उसी समय से। तिलक जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क पे धारण करता है तो वह धर्म, सत्य, सदाचार का पालन करे। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति किसी मूल्य का बाहरी प्रतीक धारण करता है तो वह अक्सर मूल्य के अनुरूप आचरण करने के प्रति वचनबद्ध होता है। इसलिए भी माथे पे तिलक अवश्य लगाना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। इसीलिए हम कहता हूं नो तिलक नो एंट्री। अच्छा, ये सब्जेक्ट किस किस को अच्छा लग रहा है? नो तिलक नो एंट्री सभी को। एक आध आलसी को छोड़ दो, सबको लग रहा है। एक आध आलसी को इसको क्या महाराज थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, तो जाओ। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के लिए कभी भी शर्माओ मत, ये हमारा आग्रह है। प्रसन्नता पूर्वक गर्व से कहो हम सनातनी, गर्व से कहो हम हिंदू तो है ही है, पर सनातनी हम अब से थोड़ी हैं। हम तो जब कोई नहीं था तब हम थे, जब सब हैं तब हम हैं, तो जब कोई नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे, तब भी हम। इट्स मी, इट्स यू, वी आर लकी कि हम सनातनी हैं। न जाने कितने लोगों को काट पीट करके अपने आप को पहचान दिलानी पड़ती है कि हम ये लोग हैं। अरे मूंछ कटवानी पड़ती किसी को तब पहचान होती है कि हम ये हैं। हम तो जैसे आए हमें वैसे ही रहना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाना, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाना, सिवाय इसके मन में ये ज्ञान आ जाए कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।